संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 6। समाज से दूर रहकर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। समय के साथ उसे समाज के बीच जीने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इस बीच उसका व्यक्तित्व बहुत बदल जाता है। चेहरे से प्रसन्नता का भाव ही लुप्त हो जाता है। फिर भी उसका अहम उसे समाज के प्रति प्रतिक्रियावादी बनाए रखता है। बच्चे बड़े होने के बाद उसे समाज से जुड़ने की विशेष चाहत होती है। नहीं जुड़ पाने पर अभाव सा खलता है। परिजन और समाज का व्यक्ति के आनुवांशिक व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसके विभिन्न नियम कायदे व्यक्तित्व को बदलते रहते हैं। चूंकि आनुवांशिक स्वभाव नहीं बदलता, मूल रूप से जीवन भर यही व्यक्तित्व उसके संबंधों में परिलक्षित होता है। विदेश यात्राओं के इस दौर में देश और धरती का भी संबंधों पर बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। भारत में रहकर हम शायद भारतीयों के प्रति इतने संवेदनशील नहीं होते जितना बाहर किसी भारतीय को देखकर होते हैं। देश में रहते हुए भी अपने प्रदेश के व्यक्तियों के साथ समूह बनाकर रहने की यह प्रवृत्ति भी इसका स्पष्ट संकेत देती है। इसी आधार पर देश में अनेक समस्याएं भी दिखाई पड़ती हैं। उसी के अनुरूप हमारे भौगोलिक संबंध स्थापित होते हैं। इन संबंधों का अभाव क्या है? इन संबंधों से जो अनुभूतियां हमें प्राप्त होती हैं वे ही हमारा व्यवहार निर्धारित करती हैं। स्वयं के तथा अन्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण तैयार होता है। विभिन्न परिस्थितियों में हमें संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप का निर्धारण होता है। जीवन में आशा निराशा के भाव बनते हैं। हमारी सुख दुख की परिकल्पना में उतार चढ़ाव भी इन्हीं अनुभूतियों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। भक्ति ध्येय वस्तु का प्रेम पूर्वक अविच्छिन्न स्मरण ही भक्ति है। लिंग पुराण। भक्ति पर शास्त्र विचार सदियों से चल रहा है। गीता ने अनन्य भक्ति के आगे सब कुछ निरर्थक ही बता दिया। भक्ति संप्रदायों की एक लंबी कतार देश में दिखाई पड़ रही है। इतिहास में एक काल तो ऐसा भी आया जिसका नाम ही भक्ति काल हो गया। कबीर, रैदास, चैतन्य, नानक, मीरा, रसखान और भी न जाने कौन कौन भक्ति संप्रदायों के जनक हो गए। उनकी सबकी भक्ति की अपनी अपनी अवधारणा भी थी। यह भी सच है कि संप्रदाय रूप में भक्ति की अवधारणा भी औपचारिक रूप लेती गई। कहीं परंपरा बन गई, कहीं रूढ़ी बन गई, किंतु प्रत्येक स्वरूप में संकीर्ण भी होती चली गई। ऐसा नहीं है कि भक्ति संप्रदायों के अलावा भक्ति पर अन्यत्र चर्चा नहीं हुई। पिछले लगभग 100-125 सालों में भी भक्ति पर नए सिरे से कार्य हुआ है। भक्ति के नए स्वरूप में, विकासवादी स्वरूप में, विज्ञान भाव में तथा अत्याधुनिक जीवन शैली में भी भक्ति पर ग्रंथ लिखे गए हैं। मोक्ष की कामना का भी स्वरूप वह नहीं है जो वेदों और उपनिषदों में रहा था। महर्षि अरविंद ने अंग्रेजी मूल में भक्ति और भावी जीवन की व्याख्या की। पंडित मधुसूदन ओझा ने वेद विज्ञान भाव से संस्कृत साहित्य प्रस्तुत किया, जहाँ भक्ति का अर्थ अंग हो जाना बताया गया। प्रश्न तो यह भी उठता है कि भक्ति की आवश्यकता क्या है? भक्ति का अर्थ है अंश। सारा खेल अंश और अंशी का है। जो जिसका अंश है उससे मिल जाना चाहता है। अग्नि सूर्य से मिलने को सदा ऊपर ही उठता है। जल सदा सागर की ओर ही बहता है। पृथ्वी की कोई वस्तु ऊपर उछालो तो पृथ्वी पर ही गिरती है। इसी प्रकार ब्रह्म का अंश होने से ब्रह्म को पाने के लिए जीव सदा आतुर रहता है। ब्रह्म और माया ही पुरुष और प्रकृति बनते हैं। उनको ही चित्त, जीव तथा अचित्त
प्रकृति कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति नित्य साथ रहते हैं, अविनाभाव है। प्रलय काल में ब्रह्म और माया सूक्ष्म रूप में रहते हैं। सृष्टि काल में स्थूल रूप प्रकृति और पुरुष कहलाते हैं। महर्षि अरविंद जीवन को विकास की यात्रा मात्र मानते हैं। जैसे डार्विन भी मनुष्य का विकास वानरों की प्रजाति विशेष से बताते थे। अरविंद कहते हैं कि शुरू में केवल पदार्थ था, बाद में ही प्राण पैदा हुए। प्राण से मन विकसित हुआ। मन द्वंद्वात्मक है और विकास की अंतिम कड़ी भी नहीं है। भविष्य का मानव द्वंद्वातीत ही होगा। वहाँ शरीर और आत्मा का भेद नहीं रहेगा। अभी तो जीव में अमृतत्व की कामना रहती है। मृत्योर्मा अमृतम गम्ये। अभी तो शरीर के गुण, माता पिता के गुण आत्मा में नहीं रहते। इंद्रियां विषयों के पीछे भागती हैं। कर्म और कर्मफल जीवन में क्रियाकलापों का बड़ा आधार है। अरविंद का मत है कि सभी साध्य विषय सिद्ध हो जाएंगे। प्रकृति में स्थित प्रज्ञता सहज होगी। कभी मनुष्य अति मानव रूप होंगे, अर्थात विज्ञान में कोश में प्रतिष्ठित रहेंगे। समस्त मानव प्रजाति मोक्ष रूप में ही जीवन यापन करेगी। पृथ्वी पर सृष्टि साक्षी व्याप्त समाप्त हो जाएगा। तब भक्ति किसकी, किसके आगे शरणागति? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की आवश्यकता किसको रहेगी? यहाँ यह स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारा शरीर पंचकोश का बना है। सबसे बाहर अन्नमय कोश अथवा स्थूल शरीर है। इसके भीतर प्राणमय कोश है। अरविंद इसको पदार्थ रूप उदाहरण मानकर भीतर की यात्रा प्रारंभ करते जान पड़ते हैं। पदार्थ भाव के भीतर ही प्राणमय और उसके भीतर मनोमय कोश है। अव्यय पुरुष की ये अंतिम तीन कलाएं मन, प्राण, वाक सृष्टि साक्षी प्राण कहे गए हैं। मन जब तक प्राण वाक से जुड़ा है, सृष्टि कर्म चलता रहता है। मनोमय कोश के आगे ही विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश है। मन जब भी विज्ञान और आनंद के साथ जुड़ता है, वह मुक्ति साक्षी कहलाता है। जड़ जगत और इंद्रियों के विषयों से दूर होता जाता है। निवृत्ति मार्ग ही प्रभावी रहता है। अरविंद कहते हैं कि इस स्थिति में प्रकृत रूप से जीना ही भक्ति मार्ग होता है। जो कुछ घटित हो रहा है उसमें बाधक न बनूं, व्यक्ति के बजाय ईश्वर की इच्छा कार्य करेगी। यह भी सही है कि अरविंद के दर्शन को देश के अधिकांश संप्रदायों ने स्वीकार नहीं किया। अनेक प्रश्न उठाए गए किंतु उनका निराकरण नहीं हुआ। यही कहा गया कि समय आने पर उत्तर दे दिया जाएगा। वेद विज्ञान के प्रणेता जयपुर के पंडित मधुसूदन ओझा ने कहा है कि ज्ञान, वित्ति और उपासना पर्याय नहीं हो सकते। आत्मा का सत्व आदि त्रिगुणों से अछूता निर्गुण भाव का ज्ञान, जो निर्गुण विद्या कही जाती है, वह वित्ति है। आत्मा का सगुण साकार रूप में ज्ञान, परिचर्या, सेवा रूप क्रिया, सगुण विद्या उपासना है। उपासना के द्वारा जिस तत्व रूप पदार्थ को लक्ष्य बनाया जाता है, वह ही ध्येय, ज्ञातव्य या उपास्य होता है। उपासना विषय में शंकराचार्य का कथन है कि सर्वप्रथम मूल तत्व की मन में धारणा करना, फिर विषय में नित्य समान रूप से विश्वास रूप प्रवाह की सतत प्रवृत्ति को उपासना कहते हैं। प्रमाणिक विश्वास के अनुसार तदनुकूल बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। भ्रम और अज्ञान का स्पर्श भी न करते हुए अन्य में अन्य की भावना रूप बुद्धि उपासना है। श्रद्धा सूत्र के सहारे मन बुद्धि का पर तत्व में समर्पण उपासना है। श्रद्धा भाव से पर तत्व रूप मूल आत्मा में अपनी आत्मा के अंशभूत मन बुद्धि का समर्पण करते हुए साधक परमात्मा के
भक्त बन जाते हैं। भगवान का अंश बनने के लिए ज्ञानपूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं वे भी भक्ति ही कही जाती हैं। भक्ति उपासना ही है।